नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत प्रश्नोत्तरी भाग 2। इससे पहले हम संस्कृत प्रश्नोत्तरी भाग 1 करा चुके हैं। आप लोग उसे देख सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न 1। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। ए गच्छेत, बी गच्छेत, सी गच्छेत या फिर डी गच्छेताम। तो इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी गच्छेत। गच्छेत इसका सही ऑप्शन है बी गच्छेत। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप है बी गच्छेत। प्रथम पुरुष में विधिलिंग लकार गम धातु का रूप चलेगा गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। और मध्यम पुरुष में पट गम धातु का मध्यम पुरुष में गम धातु विधिलिंग का रूप चलेगा गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। और उत्तम पुरुष में रूप चलेगा गच्छे, गच्छेयम, गच्छेव और गच्छेम। प्रश्न 2 है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। ए लोट लकार संभाव्य काल, बी लट लकार वर्तमान काल, फिर सी लट लकार भविष्यत काल या फिर डी लंग लकार भूतकाल। तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए लोट लकार संभाव्य काल, यानी ये गलत है। लोट लकार संभाव्य काल, लोट लकार का संभाव्य काल नहीं होता है, बल्कि यह आज्ञा और प्रार्थना के लिए होता है। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। प्रश्न 3 है, एनांग विकारा सूत्रात सिद्धयत, यानी एनांग विकार सूत्र सिद्ध होता है। ए आछड़ा काड़ा के लिए या फिर बी अचिकाड़म, सी काड़स्याछि या फिर डी काड़ा याछि। तो इसका सही ऑप्शन है ए आछड़ा काड़ा के लिए। आछड़ा काड़ा के लिए एनांग विकार अंगी के जिस अंग में विकार उत्पन्न हो उस अंगभूत में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सहपादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। प्रश्न 4 है, पट धातु परस्मैपदी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ए पठिष्यता, बी पठिष्यामा, सी पठिष्यत या फिर डी पठिष्यामि। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसका सही उत्तर है डी पठिष्यामि। पट धातु लट लकार का प्रथम पुरुष में रूप चलेगा पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में रूप चलेगा पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष में रूप चलेगा पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। इसका सही ऑप्शन है डी पठिष्यामि। प्रश्न 5। प्रश्न 5, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होता है। ए मधुने, बी मधुना, सी मधो या फिर डी मधुना। तो इसका सही ऑप्शन है डी मधुना। इसका सही ऑप्शन है डी मधुना। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है डी मधुना। प्रश्न 6 है, घुड़सवार का सही समास विग्रह है। घुड़सवार का सही समास विग्रह है। घुड़सवार का सही समास विग्रह है घोड़े में सवार, घोड़े पर सवार या फिर घोड़ा और सवार, डी घोड़ा सवार आदि। तो इसका सही ऑप्शन है बी घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार इसका सही ऑप्शन है बी घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार या तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घुड़सवार तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न 7, राम कृष्णों में कौन सा समास है। राम कृष्णों में कौन सा समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। तो राम कृष्णों में कौन सा समास है। तो इसका सही ऑप्शन है बी द्वंद्व समास। राम कृष्णों का
समास विग्रह होता है रामश्च और कृष्णश्च, रामश्च और कृष्णश्च। द्वंद्व का विधायक सूत्र है, द्वंद्व का विधायक सूत्र है चार्थे द्वंद्वा, चार्थे द्वंद्वा। प्रश्न 8 है हरिसेते शब्द में कौन सी संधि है? हरिसेते शब्द में कौन सी संधि है? ए सचुत संध, बी गुण संध, सी विसर्ग संध या फिर डी चरतो संध। तो इसका सही ऑप्शन है सी विसर्ग संध, विसर्ग संधि। हरिसेते शब्द में किसका संधि विच्छेद होता है? हरि प्लस सेते, हरि प्लस सेते, इसमें विसर्ग संधि। प्रश्न 9, प्रश्न 9 है पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी गुण संधि। तो पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही ऑप्शन है सी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद, पितृइच्छा का संधि विच्छेद होता है पितु प्लस इच्छा, पितु प्लस इच्छा। प्रश्न 10 व्याप्ति में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इसका सही ऑप्शन है सी यड़ संधि, बी प्लस आप्त। व्याप्त में संधि है तो यड़ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा बी प्लस आप्त, बी प्लस आप्त। इसमें सूत्र है इको यड़च सूत्र, इसमें इको यड़च सूत्र का प्रयोग किया गया। प्रश्न 11 है कालिदास ने सुलभ कोप महर्ष किसे कहा है? कालिदास ने सुलभ कोप महर्ष किसे कहा है? ए दुर्वासा को, बी परशुराम को, सी वशिष्ठ को या फिर डी विश्वामित्र को। तो इसका सही ऑप्शन है ए दुर्वासा को। कालिदास ने सुलभ कोप महर्ष किसे कहा है? तो दुर्वासा को कहा है। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोप महर्ष यह है अति क्रोधी दुर्वासा, यह है अति क्रोधी दुर्वासा। कालिदास ने यह उक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुर्वासा के लिए कही है, चतुर्थ अंक में दुर्वासा के लिए कही है। प्रश्न 12, प्रश्न 12 है उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? ए कालिदास, बी भारत, सी दंडी या फिर डी माघ। तो इसका सही ऑप्शन है डी माघ। उपमा कालिदासस्य पद लालित्य दंडिना भारवि अर्थ गौरव त्रयोगुणा माघे, ये तीनों गुण माघ में प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदास के लिए, पद लालित्य दंडी के लिए, भारवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं और इन तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं तो माघ प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 7 है, प्रश्न 13 है भारव की माता का क्या नाम था? ए सुशीला, बी गीता, सी सुनीता या फिर डी नीता। तो इसका सही ऑप्शन है ए सुशीला। भारव की माता का नाम सुशीला है। संस्कृत साहित्य का महान विद्वान भारव 560 ईस्वी में दक्षिण भारत में निवास करते थे। इनके पिता का नाम श्रीधर। इनकी प्रसिद्ध रचना है किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं, जो 18 सर्गों का एक महाकाव्य है। इसमें प्रमुख रस है वीर रस। प्रश्न 14, प्रश्न 14 है किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? ए कादम्बरी, बी मृच्छकटिकम, सी 10 कुमार या फिर डी रत्नावली। तो इसका सही ऑप्शन है बी मृच्छकटिकम। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार शूद्रक रचित मृच्छकटिकम नाटक में कुटनियों यानी वेश्याओं का उल्लेख किया गया है। इसमें उज्जैनी की वेश्या वसंत सेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस इसका प्रमुख, श्रृंगार रस का यह 10 अंकों का नाटक है। प्रश्न 14 है 15 वीथी क्या है? वीथी क्या है? वीथी क्या है? ए वृत्ति, बी संधि, सी अभिनय या फिर डी रूपक। तो इसका सही ऑप्शन है डी रूपक। इसका सही ऑप्शन है डी रूपक। रूपक के 10 भेद हैं। रूपक के कितने भेद हैं? तो रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें एक नाटक वीथी भी है। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवयकार, डिम, ईहा, मृग, अंक, वीथी और प्रहसन।
ये रूपक के 10 भेद हैं। प्रश्न 16 है सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम। इस सूक्त में इस सूक्त से युक्त रचना है। ए शिशुपालोधम, बी किरातार्जुनीयम, सी नैषधीचरितम या फिर डी कुमार संभवम। तो इसका सही ऑप्शन है बी किरातार्जुनीयम। इसका सही ऑप्शन है किरातार्जुनीयम। भारत का किरातार्जुनीयम बृहत्तरई में परिगणित प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न 17 है तवल लकारा का संधि विच्छेद है। ए तव प्लस लकारा, बी तव प्लस लकारा या फिर सी तव प्लस रिकारा या फिर डी तवल प्लस कारा। तो इसका सही ऑप्शन है बी तव प्लस लकारा, तव प्लस लकारा। इसका सही ऑप्शन है बी तव प्लस लकारा। यह गुण संधि है, सूत्र है आदि गुणा। इसका सूत्र है आदि गुणा। प्रश्न 18 है जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? ए पिंगल शास्त्र, बी भाषा शास्त्र, सी व्याकरण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी व्याकरण। इसका सही ऑप्शन है सी व्याकरण। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। जो वर्णों या शब्दों का व्यवस्थित समूह है। व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। प्रश्न 19 है पक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? ए तुमन प्रत्यय, बी कात, सी तुम या फिर डी तयम। तो इसका सही ऑप्शन है ए पक्तुम में तुमुन प्रत्यय है। प्रश्न 20 है टा का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी ओष्ठ या फिर डी तालु। तो टा का उच्चारण स्थान है। इसका सही ऑप्शन है बी मूर्धा। कंठ का होता है कंठ यानी का खा गा घा अंगा एक कंठ है। ओष्ठ पाफा बा भामा ओष्ठ है। तालु चा छा जा झा इया ए तालु है। तालु चा छा जा झा इया दंत है। ता था दा धा ना। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आएगी और आप लोग इसमें अंत तक बने रहना और फुल वॉच करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसे देखते रहिए। थैंक यू।